हेलो एवरीवन। एक और न्यूज यहाँ पर। और नॉट अ वेरी सरप्राइजिंग न्यूज सीइंग द कंडीशन ऑफ पाकिस्तान नाउअडेज। पाकिस्तान ने श्रीलंका के इन्फ्लेशन को बीट करने में यहाँ पर सक्सेस पाई है, नॉट इन अ गुड वे बट इन अ बैड वे। इतना बुरा पाकिस्तान क्या कर रही है और कितनी बुरी कंडीशन में है, आज हम इस पे नजर डालेंगे। और श्रीलंका ने क्या किया है अभी। ओके। नाउ, जब हम इन्फ्लेशन रेट्स पे नजर डालते हैं, स्पेशली हम एशियन कंट्रीज की बात करते हैं, तो आप देखते हो कि पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका को अभी रिसेंटली लीप फ्रॉग कर गई है। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि जो पाकिस्तान का पिछला इन्फ्लेशन रेट था, दिस वाज अराउंड 35%। ओके। इट हैज इंक्रीज टू 36.4%। श्रीलंका का जो पिछला इन्फ्लेशन रेट था वो 50% के अराउंड था। बट श्रीलंका ने बहुत ही शानदार तरीके से अपने इन्फ्लेशन रेट को बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल किया है। और इसमें ऑब्वियसली आईएमएफ का भी हाथ है, इंडिया का भी हाथ है, बहुत सारे नेबरिंग कंट्रीज का भी हाथ है जो श्रीलंका को असिस्टेंस दे रही है। बट पाकिस्तान जो है वो ये काम नहीं कर पा रहा है, बल्कि पाकिस्तान बिल्कुल उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है। अब देखो, पाकिस्तान की इकोनॉमी पे हमने ऑलरेडी नजर डाली हुई है कि उनके पास लिटरली अपने टैंक्स को चलाने के लिए तेल भी नहीं है। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको ये पता चला होगा कि पाकिस्तान के पास डिफेंस कैपेबिलिटीज भी बहुत बुरी हैं। पाकिस्तान की हालत जो है वो बहुत ही खस्ता हो चुकी है। बीट डिफेंस, बीट इन्वायरमेंट, बाढ़ से पीड़ित है ही पाकिस्तान, आपको इसका आइडिया है। वहां के लोग पाकिस्तान के गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ इकोनॉमिकली भी पाकिस्तान बहुत बुरी तरह मात खा रही है। बट पाकिस्तान से भी ज्यादा बुरे कंडीशन में कुछ और कंट्रीज हैं। जैसे अगर आप एशिया की बात करो, ठीक है, दिस इज अ वेबसाइट कॉल्ड ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स, और ये हर कॉन्टिनेंट और हर ग्रुप्स के इकोनॉमिक मेट्रिसेस पे नजर रखती है। अब ठीक है, तो अगर आप एशिया के यहाँ पर स्टेटिस्टिक्स पे मेंशन देखोगे तो आप देखोगे लेबनान की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। नाउ वेयर इज लेबनान? लेबनान इज अ मिडिल ईस्टर्न कंट्री विच इज सिचुएटेड जस्ट अबव इसराइल। इसराइल के ऊपर सिचुएटेड है लेबनान। ठीक है। लेबनान आपको याद होगा, न्यूज में था कुछ साल पहले। वहां पर लेबनान के एक पोर्ट में बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ था और बहुत ही ज्यादा बर्बादी हुई थी वहां पर। ओके। सीरिया, आपको पता है सीरिया इज अ वेरी वॉर टॉर्न कंट्री एनीवे। सीरिया में ऐसे ही बहुत क्राइसिस चल रही है, तो इसका ऑब्वियसली सीधा साधा इम्पैक्ट उनके इकोनॉमी पे दिखता है। ईरान ऑल्सो इज स्ट्रगलिंग अ लॉट। ओके। एंड देर इज लाओस। ठीक है। सो दीज आर सम एशियन इकोनॉमीज जिनकी इन्फ्लेशन रेट आउट ऑफ हैंड्स जा रही है। ओके। नाउ लेट्स फर्स्ट लुक व्हाट exactly is inflation and credits for the napkin finance for this particular graphic. Inflation जो है, it's nothing but prices rising over time of commodities. जितने भी commodities है उनके जब prices rise करती हैं over a particular time period और over constant time period, उसको आप inflation बोलते हो, है ना। जैसे अगर आपको पता होगा, आपके पेरेंट्स आपसे बोलते होंगे कि हमारे जमाने में सब्जी जो है वो 10 रुपए 5 रुपए किलो मिलती थी। ओके। दिस ग्रेन यूज टू बी 2-3 रुपी kg। ओके। बट अब देख रहे हो आप, सब्जी 40-50 रुपए kg। नॉट पॉइंटिंग एट एनी सब्जी, राइट। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होता क्यों है? इन्फ्लेशन इसीलिए होता है क्योंकि पहली आपकी कंट्री की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। ठीक है। कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रांग होने से इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है? इन्फ्लेशन इसीलिए हो रहा है क्योंकि जब अब कंट्री की इकोनॉमी यहाँ पर स्ट्रांग होती है, देन यू आर जनरेटिंग मोर रेवेन्यू, यू आर जनरेटिंग मोर मनी, जिसका मतलब है कि आप ज्यादा पे कर सकते हो। ओके। अब जस्ट इमेजिन, मैं एक पीस ऑफ इक्विपमेंट रखा मेरे पास है। ओके। इस पीस ऑफ इक्विपमेंट को 5 लोग खरीदना चाहते हैं, बट पांचों के पास जो इनकम है वो 10 रुपए ही है, लिमिटेड इनकम है सबके पास 10 रुपए। तो मुझे पता है कि 10 रुपए से ज्यादा कोई नहीं पे कर सकता मेरे इक्विपमेंट के लिए। बट अगर इनकी इनकम बढ़ जाए, 100 रुपए हो जाए, तो दे माइट बी लाइक आई विल पे 50। अदर पर्सन विल बी लाइक आई विल पे 60। मैं 70 रुपए दे दूंगा, मुझे दे दो। तो प्राइसेस बढ़ गई ना। इसीलिए इन्फ्लेशन होता है, एंड इन्फ्लेशन इज अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस, एंड अ बिट ऑफ इन्फ्लेशन इज एक्चुअली इनकरेज्ड। सो जीरो और नेगेटिव इन्फ्लेशन का मतलब यह है कि आपकी कंट्री ग्रो नहीं कर रही। ओके। ठीक है।
अब जब अगर अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो होता क्या है, उसको कंट्रोल भी करना होता है। जैसे बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बुरा क्यों होगा, बिकॉज जो गरीब लोग हैं, ठीक है, जो मिडिल क्लास है, वो चीजें अफोर्ड नहीं कर पाएगा, इसलिए इन्फ्लेशन बुरा होता है, ठीक है। अमीरों के लिए ऑब्वियसली इट वोंट बी वेरी मच इफेक्टिव, बट जो मिडिल क्लास एंड पुअर पर्सन हैं, उनको बहुत इफेक्ट करेगा, बिकॉज प्राइसेस इतनी बढ़ जाएंगी कि वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे चीजों को। और इसीलिए गवर्नमेंट इनको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। और गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करती है, बैंक रेट्स हैं, ठीक है, उनको बढ़ा देगी। बैंक रेट बढ़ाएगी तो क्या होगा, आप लोन नहीं ले सकते। अगर आप लोन नहीं लोगे तो आपके हाथ में पैसा कम रहेगा। एंड देन सेम एग्जांपल है ना, 100 रुपए इनकम थी, अब वो 10 हो जाएगी आपकी, क्योंकि आपके हाथ में पैसा कम है। तो आप कम पैसा दे पाओगे किसी भी कमोडिटीज के लिए, ठीक है। तो इन जनरल कमोडिटीज की डिमांड कम हो जाएगी और प्राइसेस धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएंगे। ओके, नाउ ऑब्वियसली 100 और 10 का जो एग्जांपल है दैट इज एक्सट्रीम, बट दिस इज हाउ इन्फ्लेशन वर्क्स। और इन्फ्लेशन मेजर इसीलिए हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से करते हैं, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स के जो प्राइसेस हैं, ठीक है, एक बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स के जो प्राइसेस हैं, ठीक है, उन पे हम मेजर करते हैं। अगर वो बढ़ेगा, सीपीआई बढ़ेगा, तो आप देखोगे कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। सीपीआई घटेगा तो आप देखोगे इन्फ्लेशन घट रहा है। ओके, दिस इज अ बेसिक आइडिया ऑफ इन्फ्लेशन। ओके, नाउ व्हाट अबाउट द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो जैसे अब G20 मेंबर्स पे नजर डालते हैं, देन वी सी अर्जेंटीना की इकोनॉमी आपको पता है काफी टाइम से बहुत ही ज्यादा ट्रबल्ड है। और अर्जेंटीना इज फेसिंग अ हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर वर्ड मतलब एक्सट्रीम, ठीक है, एक्सट्रीम इन्फ्लेशन फेस कर रही है अर्जेंटीना। जब आप इंडिया को यहां देखोगे, इंडिया इज हैविंग अ गुड रेट ऑफ इन्फ्लेशन 5.66। तो आप जो ये कलर देख रहे हो ना, 6 के नीचे जनरली 6 to 4 और 6 to 2% इज द रेंज ऑफ इन्फ्लेशन विच इज इनकरेज्ड। इसका मतलब क्या है कि कंट्री ग्रो भी कर रही है और ठीक ठाक है, प्राइसेस बहुत ज्यादा महंगे नहीं हो रहे हैं, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जा रहे हैं। सो इंडिया, फ्रांस, सिंगापुर, नेदरलैंड्स, ओके, इनकी इन्फ्लेशन काफी कंट्रोल में है, अगर आप G20 नेशंस की बात करोगे। बट व्हेन यू लुक एट द वर्ल्ड, the areas you can see in dark red, they are heavily affected with inflation। ये देखो अर्जेंटीना डार्क रेड में, ठीक है। सुडान आपको पता है क्राइसिस से ऑलरेडी गुजर रही है, अगेन डार्क रेड। पाकिस्तान, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। श्रीलंका, देयर, म्यांमार, यहाँ पर आप ईरान को देख सकते हो। इराक बिल्कुल यही है, ठीक है। टर्की है यहाँ, टर्की के पास सीरिया है। ओके, ये सारे कंट्रीज बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेशन से अफेक्टेड है। ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस, रशिया और यूक्रेन वॉर के कारण यूक्रेन खुद बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन से अफेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन का इफेक्ट है। तो आप देख सकते हो कुछ एरियाज हैं वर्ल्ड में जहां इन्फ्लेशन का सबसे ज्यादा इफेक्ट है। ओके, यहाँ पर साउथ अमेरिकन कंट्रीज एक्सेप्ट ब्राजील विच हैज कंट्रोल्ड इट्स इन्फ्लेशन, ठीक है। ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस, सम नेशंस जैसे इजिप्ट है, सुडान है, यू हैव द इथियोपिया, ठीक है। ये इथियोपिया है, सुडान है, इजिप्ट है, इनकी इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। मिडिल ईस्टर्न नेशन, सेंट्रल एशियन नेशंस की भी थोड़ी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। बट इंडिया, नेपाल इनकी कंट्रोल में है काफी हद तक। ओके, सो दिस इज द कंडीशन। अब इससे इंपैक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है। इससे इंपैक्ट ये पड़ेगा, मैंने आपको बताया था ना, इन्फ्लेशन अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको इंटरेस्ट रेट अपने बैंक्स का बढ़ाना होता है। विच मीन्स अगर आप बैंक से लोन लेने जाओगे तो लोन पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक आपसे मांगेगी वो बहुत हाई होगा, ठीक है। और जो लोन के इंटरेस्ट रेट होते हैं, ठीक है, वो बैंक रेट से डिटरमाइन होते हैं। सो व्हेन वी से बैंक रेट, इट इज द आरबीआई बेस रेट। ओके, आरबीआई एक बेस रेट लेके चलता है, उसके हिसाब से सारे तरीके के लोन्स के रेट डिक्टेट होते हैं। ओके, इंडिया का अभी 6 के अराउंड है। ओके, अब हम जब एशियन कंट्रीज की देखेंगे, आप देखो सबसे ज्यादा बैंक रेट, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कहाँ है, इट इज इन पाकिस्तान, 21%, विच इज एक्सट्रीमली हाई। एक्सट्रीमली हाई, देखो लोन्स कितने महंगे हैं पाकिस्तान में, आप इमेजिन कर सकते हो। 25 to 30% इंटरेस्ट दे माइट बी आस्किंग। अगर आप लोन लेने जाओगे पाकिस्तान में, 25 से 30% का रेट आपसे मांगेंगे वो लोन का, ठीक है। नॉर्मल योर एजुकेशन, होम लोन्स, इनका पर्सनल लोन्स तो भूल जाओ, पर्सनल लोन्स माइट बी बियॉन्ड 35-40%। ओके, तो इन्फ्लेशन जब इतना हाई हो, जब बैंक रेट्स इतने हाई हो, आपकी जीडीपी पे भी इफेक्ट पड़ेगा, है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि अगर आप फंड्स नहीं ला पाओगे, आप लोन नहीं ले पाओगे,
तो आप चीजें कैसे बनाओगे, आप डेवलप कैसे करोगे, है ना? सो दिस इज ऑल्सो अफेक्टिंग पाकिस्तान ग्रोथ। ईरान की भी हमने बात की थी, देखो ईरान की भी बैंक रेट बहुत हाई है। कजाकिस्तान हमने सेंट्रल एशियन कंट्रीज देखी थी, उसकी भी बैंक रेट्स बहुत हाई है। श्रीलंका ऑब्वियसली हैज केप्ट इट हाई, बट उतना हाई नहीं है, बिकॉज अब धीरे धीरे श्रीलंका की इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल में आ रही है, बट फिर भी उन्होंने काफी हाई रखा हुआ है। ओके, आप हमारे नेबर्स देख लो, नेपाल भूटान, इनकी रीजनेबली ठीक है एज कंपेयर्ड। ठीक है, इंडिया इज नॉट इवन इन द स्क्रीनशॉट, बिकॉज इंडिया की 6% के अराउंड है, एंड वी आर डूइंग वेरी वेल विथ आर इन्फ्लेशन। एंड आरबीआई हैज एक्चुअली डन अ कमेंडेबल जॉब। अगर आप देखोगे तो आरबीआई ने बहुत ही क्लेवर तरीके से हमारे इंटरेस्ट रेट और बैंक रेट्स और इन्फ्लेशन रेट्स को कंट्रोल में रखा है। ओके, दिस इज माय टाइम, थैंक यू फॉर अटेंडिंग।